मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आपने अक्सर देखा होगा कि मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ अज़ा पे गहरी नीली या पर्पल उभरी हुई, हल्की सी उभरी हुई वेन्स इकट्ठी हो जाती हैं। ये वेरिकोज वेन्स कहलाती हैं और ये इस वजह से होती है कि वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन कंप्लीट नहीं होती। औरतों को तो आमतौर पर ये प्रेगनेंसी में आती है और किसी भी मेल या फीमेल को ये जब ज्यादा इनएक्टिविटी हो, ये इस चीज का सबूत होता है कि वहाँ ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं है। ब्लड सर्कुलेशन जब प्रॉपर नहीं होगी, दैट मीन्स के ऑक्सीजनेटेड ब्लड वहाँ नहीं जाएगा, तो उससे ये वेन्स उभर जाती हैं और रंगत चेंज कर लेती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड इकट्ठी हो जाती है वहाँ पे। और आहिस्ता आहिस्ता चूंकि उस जगह पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड रेगुलरली सर्कुलेट नहीं करता, तो उस जगह पे वीकनेस शुरू हो जाती है। और अल्टीमेटली ये अगर टांगों पे हो तो टांगे वीक होने लगती हैं, और अगर ये बाजुओं के मुख्तलिफ हिस्सों पे हो तो उस हिस्से में कमजोरी आने लगती है। इसी तरह मुख्तलिफ लोगों को क्रैम्प्स पड़ने लगती हैं, ईंधन पड़ने लगती है, पंजाबी में जैसे कहते हैं कुड़ाल पड़ जाती है अक्सर। और ये एजिंग प्रोसेस में तो आके होता ही है, लेकिन उससे पहले भी मुख्तलिफ इलेक्ट्रोलाइट्स दैट इज लाइक मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम की कमी से ये प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। और ये इतने तकलीफदेह होते हैं कि जब क्रैम्प्स पड़ते हैं तो बंदा बिल्कुल आवाज़ार हो जाता है, अजीब सा महसूस करता है, अनकंफर्टेबल हो जाता है। और जबकि ये आपकी थोड़ी सी एफर्ट से अगर आप इलेक्ट्रोलाइट अपने चेक करा लें, दैट इज जैसे मैंने गुजारिश की, मैग्नीशियम वगैरह, कैल्शियम और सोडियम और इस बाकी इलेक्ट्रोलाइट्स ये चेक करा लें और इसी तरह अपनी ब्लड सर्कुलेशन सही कर लें, तो वेरिकोज वेन्स का भी मुदावा हो सकता है। और अगर आपके लेट्स से कि जिन लोगों को वेरिकोज वेन्स आती हैं, उनमें अक्सर ये देखा गया है कि शटिका की भी अल्टीमेटली बीमारी आ जाती है। और शटिका यानी टांगे कमजोर पड़ने लगती हैं, लंगड़ी का दर्द भी कहा जाता है। टांगे जब मुतासर होंगी, उनमें वीकनेस आएगी, तो अल्टीमेटली प्रेशर आपकी डिस्कों पे आता है, वेन्स और नर्व्स पे आता है। और जब इसमें प्रॉब्लम आता है तो फिर काफी तकलीफदेह अमल होता है। तो बेहतर यह है कि अपनी ब्लड सर्कुलेशन को सही रखें, इलेक्ट्रोलाइट सही रखें, और अगर कभी कभी कायरोप्रैक्टर से एडजस्टमेंट करा लिया करें। और अगर ये रिफ्लेक्सोलॉजी का इस्तेमाल करें, रिफ्लेक्सोलॉजी का इस्तेमाल कि आपके पाँव के नीचे देयर आर 7200 नर्व एंडिंग्स इन द सोल ऑफ द फीट। और अगर टांगों में ये प्रॉब्लम आया तो उसके इस्तेमाल से भी, और अगर आप इनएक्टिविटी छोड़ देते हैं और रेगुलर वॉक करते हैं तो उससे भी ये मसला हल हो सकता है। बहरहाल अगर डिस्कें बल्ज हों उसकी वजह से आ जाए, और जी आमतौर पे लंबर के दूसरे वर्टेब्रा L2 से जब ब्लड सर्कुलेशन अफेक्ट होती है तो अक्सर औकात ये खवातीन और मर्दों में ये प्रॉब्लम आ जाता है। और जब L2 मुतासर होता है तो लाजमी तौर पे L4, L5 वगैरह भी मुतासर होंगे, जिससे टांगों में प्रॉब्लम शुरू हो गया होगा, कमर के एरिया मुतासर हो गया होगा। और अल्टीमेटली इसका इलाज आपको या तो कायरोप्रैक्टर से कराना पड़ेगा, या फिर आपको ब्लड सर्कुलेशन सफर करेगी और उसमें वीकनेस आनी शुरू हो जाएगी। तो अपना ख्याल रखिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए, क्योंकि बुढ़ापा टांगों से शुरू होता है, इसलिए ये प्रॉब्लम ज्यादा जरूरी है कि आप इसको जल्दी से जल्दी हल कराएं। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज।